बड़े सख्त मार्क्स थे आज जज के, तो इस केस को आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? देखें, जहाँ तक अदालती कार्रवाई है हमें बहुत पॉजिटिव लग रही है, हमें अदालती कार्रवाई से बहुत उम्मीद मिली है, और आई एम श्योर जो बाकी लापता अफराद के लवाहिकीन हैं उन्हें उम्मीद की इधर से किरण नज़र आई है, जितना पॉजिटिवली ये कोर्ट चल रही है, और जिस तरह ज़ीरो टॉलरेंस है जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ, हर अदालत में इसी तरह होना चाहिए। कल उन्होंने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को इन पर्सन बुलाया है कि वो आकर एक्सप्लेनेशन दें, क्योंकि आज ISI ने आकर मतलब उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने आकर ये कहा कि हमारी कस्टडी में नहीं है, लेकिन इसके लिए प्रेसिडेंट भी मौजूद है जहां आकर ये कहते हैं अदालतों में कि हमारे पास ये नहीं है, और फिर वो उनकी कस्टडी से ही निकलते हैं, और ये बातें फिर अदालतों में भी तस्लीम हुई भी हैं। तो बेहतर यही है कि फरहाद को जल्द से जल्द बाजियाब कराया जाए, और फिर हम देखेंगे जिस तरह अदालती कार्रवाई चल रही है आगे। अच्छा, जज ने जब रिमांड्स दे रहे तो उस टाइम पे ये भी कहा कि आइंदे जो है उनकी अहलिया को कॉल ना करना, ISI को स्पेशल ये कहो, तो आप से कॉल पे बात हुई थी, और कब हुई थी बात, किस तरह हुई थी, वो भी ज़रा डिटेल से जी, बताएं। 17 की जो रात है, जुम्मे की रात, उसको उसमें मेरा उनसे कांटेक्ट इस्टेब्लिश हुआ था, और उसमें मुझे जो है वो उन्होंने कहा कि आप अपनी पिटिशन विड्रॉल के लिए अप्लाई करें, तो फरहाद को हम जो है वो रिलीज़ कर देंगे सैटरडे को। और उसके बाद उसकी टर्म्स पे उन्होंने मुझसे बात की ISI ऑफिशल्स ने, जिसमें उन्होंने कहा कि आप लिखें कि ये अपनी मर्ज़ी से गए थे, जिस पे मैं एग्री नहीं हुई, और मैंने लिखा कि मैं ये कभी भी नहीं लिख सकती हूँ, मैं अदालत से झूठ नहीं बोलूँगी। ईमान मज़ारी साहिबा से मैंने रब्ता किया, इन्होंने मुझे अच्छे से गाइड किया, और उसके बाद सैटरडे को हमने सुबह पिटिशन विड्रॉल के लिए अप्लाई किया, और जब हमने उनको स्कैन कॉपी उसकी भेजी तो उन्होंने कहा कि आज वो नहीं उनको रिलीज़ करें, मंडे को रिलीज़ करेंगे जब एप्लीकेशन विड्रॉल की अप्रूव हो जाएगी। सो वी सेड कि आप लोग को जो है उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, वो नॉट ट्रस्ट वर्दी, तो हम लोग मंडे को अपना मेन केस जो है वो परसू करेंगे। अच्छा, आपकी अहमद फरहाद साहब से बात हुई थी? जी, मेरी बात हुई थी, लेकिन उनको पीछे से वो फोर्स किया जा रहा था, 2-3 लोगों की पीछे से आवाज़ जो है वो ठहरनी मुझे आ रही थी। जब आपने बात की थी तो तबीयत के हवाले से ख़ास कर उसके बताएगा कि ठीक थी, कैसा लग रहा था, बंदे को पता चलता है जब बात करता है, तो आपको आई फेल्ट लाइक ही वॉज नॉट हिमसेल्फ, मतलब वो जिस तरह से वो बात करते हैं वैसा नहीं था, और ही वॉज फोर्स टू टॉक लाइक दिस। तो यकीनन उसके बाद आप भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब जबरी तौर पे गुमशुदा किया जाता है तो उनकी हालत कैसी होती है। तो जब आपसे कांटेक्ट किया गया तो उस दौरान सामने जो बंदा था उसने मतलब अपनी कोई शिनाख्त बताई या नहीं, बस आपको यही बताया कि ये अहमद फरहाद से बात करें और आप दरख्वास्त वापस ले लें? जी, देखें, ईमान मज़ारी साहिबा ने जैसे आज इसको कोर्ट में कहा है कि अगर कोई अगवा बराए तावान का ये केस होता, ठीक है, तो वो पैसे मांगते, ठीक है, अगर कोई ज़ाती दुश्मनी का मामला होता तो कोई और डिमांड होती, ठीक है। पिटीशन वापस मांगने की डिमांड कौन कर सकता है, और ये डिमांड किस बेस पे की गई है आप सबको, और मुझे ये भी कहा गया कि आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर पोस्ट ना करें। अच्छा जी, और करना बंद कर दें, तो आपको भी क्लियरली इससे पता चल रहा है कि हु इज़ हैंडलिंग ऑल दिस।